Welcome to D. Kumar Life Science classes. I am Dhirendra Kumar. Today we discuss the most important topic ligase, DNA polymerase, enzyme using genetic engineering. This is the most important topic. पहले हम लोग बात करेंगे कि लाइगेज या लाइगेशन होता क्या है. पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें कि लाइगेशन का मीनिंग क्या है. तो द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल इज द ज्वाइनिंग टुगेदर ऑफ द वेक्टर मॉलिक्यूल एंड द डीएनए टू एबल क्लोन. द प्रोसेस नोन एज लाइगेशन एंड द एंजाइम दैट कैटालाइज द रिएक्शन इज कॉल्ड डीएनए लाइगेज. तो इस पे देखा जाए रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल का क्या करना, कंस्ट्रक्शन करना, किस कैसे कि जो वेक्टर मॉलिक्यूल होता है और जो डीएनए मॉलिक्यूल उनको क्या करना है, आपस में जोड़ देना. जो ज्वाइनिंग होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं लाइगेशन. और जो एंजाइम ऑपरेट करता है उसी क्या बोलते हैं हम लोग, डीएनए लाइगेज. जैसे यहाँ पे देखा जाए दोस्तों, दिस इज द वेक्टर मॉलिक्यूल, दिस द डिजायर्ड जीन टू बी क्लोन. वो डिजायर्ड जीन है जो डीएनए आपका जिसका हमको क्लोन करना है. इसको हम लोग क्या करेंगे, डीएनए लाइगेज एंजाइम करेंगे तो क्या होगा जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, आपस में लिंक हो गया, ज्वाइन हो गया. तो दे फॉर द रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल. तो इसी क्या बोलते हैं, लाइगेशन. लाइगेशन का मतलब होता है कि जो भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल हम लोग फॉर्म करते हैं वे बाय द या विद द लाइगेशन बिटवीन वेक्टर एंड जीन. तो वेक्टर और जीन को लाइगेट करने का जो प्रोसेस होता है उसी को हम लोग क्या होते हैं, लाइगेशन. जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है उसे क्या होते हैं, डीएनए लाइगेज. डीएनए लाइगेज कैटालाइज द फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बिटवीन टू डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड रेजिड्यू ऑफ टू डीएनए स्ट्रैंड. अब इसमें देखा जाए दोस्तों, इसमें जो डीएनए लाइगेज होता है दे कैटालाइज द फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड. इसमें जब एक डीएनए मॉलिक्यूल दूसरे डीएनए मॉलिक्यूल से ज्वाइंट होगा तो कैसे होगा, वहां पे क्या बनेगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेगा बिटवीन द टू डीएनए स्ट्रैंड. The DNA ligase enzyme require a free hydroxyl group at 3' end of one DNA chain and phosphate group at the 5' end of the other DNA molecule and require the energy. अब इसमें देखा जाए जो डीएनए लाइगेज एंजाइम होगा उसके लिए कैसे का होता है, इसमें पाएगा कि जो 3' पे फ्री जो है वो इस मॉलिक्यूल होना चाहिए और 5' पे फॉस्फेट होना चाहिए. जब इनको हम लाइगेट करते हैं तब यहाँ पे क्या होता है, आपका डीएनए मॉलिक्यूल क्या है, अपन अब देखा जाए यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखा जाए ये आपका डीएनए मॉलिक्यूल है. यहाँ पे देखिए 3' पे क्या है आपका OH मॉलिक्यूल होगा, 5' पे यहाँ पे फॉस्फेट. अब देखा जाए दोनों मॉलिक्यूल क्या होंगे, आपस में यहाँ पे लिंक हो जाएंगे. तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, लाइगेज एंजाइम के थ्रू उसी क्या बोल देंगे, आपको एक कंप्लीट डीएनए मॉलिक्यूल बना देंगे या रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बना देंगे. उसी क्या बोलते हैं हम लोग, डीएनए लाइगेज एंजाइम. The widely used DNA ligase is isolated from T4 bacteriophage. अब इससे देखा जाए जो जेनेटिक इंजीनियरिंग जो यूज किया जा रहा है और जो लाइगेट किया जाता है डीएनए मॉलिक्यूल को, इस एंजाइम को सबसे ज्यादा आइसोलेट किया गया कहाँ से, T4 बैक्टीरियोफेज से. ऑल लिविंग सेल प्रोड्यूस डीएनए लाइगेज. जितने भी लिविंग सेल हैं अर्थ पे वो अपने मैकेनिज्म के लिए, लाइगेशन प्रोसेस के लिए वो लोग एंजाइम सेल प्रोड्यूस करते हैं. ई कोलाई एंड अदर बैक्टीरियल डीएनए लाइगेज यूटिलाइज NAD एज एनर्जी सोर्स या एनर्जी डोनर. अब इसमें देखा जाए इसमें डीएनए लाइगेशन के लिए ई कोलाई या हम बैक्टीरियल सेल की बात करते हैं, उसको एनर्जी सोर्स किससे मिलता है, NAD+. ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है. और लेकिन बैक्टीरियोफेज के लिए बात करते हैं, T4 बैक्टीरियोफेज के लिए इसको लिए डीएनए लाइगेशन के लिए क्या होगा, ATP एज ए कोफैक्टर एनर्जी सोर्स यूज होगा. तो इसमें पूछा गया है कि जब डीएनए लाइगेज होता है तो एनर्जी सोर्स बैक्टीरिया में कौन प्रोवाइड करता है, तो NAD वहां पे हो जाएगा. और वही हम बैक्टीरियोफेज की बात करेंगे तो ATP. दिस इज इंपॉर्टेंट. द रोल ऑफ डीएनए लाइगेज is to seal nick in the backbone of double stranded DNA molecule and for continuous fragment. इसमें क्या होगा, हम लोगों ने डिस्कस किया है ऑलरेडी. वो का जो कि फ्रेगमेंट जो बनता है हम लोगों में डिस्कस कर चुके हैं रेप्लिकेशन में. तो वहां पे क्या होता है, वो का जो कि फ्रेगमेंट जो है उसको फिल करने के लिए जो एंजाइम यूज किया जाता है वहां पे क्या है, डीएनए लाइगेज. तो डीएनए लाइगेज जो होता है वो जो कहीं पे निक है उसको सील करने में भी क्या करता है, हेल्प करता है. और इस किस में होता है, लैगिंग स्ट्रैंड में.
एक जब रेप्लिकेशन बात करते हैं तो एक कंटिन्यूअस स्टैंड होता है, एक क्या होता है डिसकंटिन्यूअस होता है। कंटिन्यूअस को कोई बात नहीं, लेकिन डिसकंटिन्यूअस क्या होता है लैगिंग स्टैंड बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे ओकाज़की फ्रेगमेंट बनता है। ओकाज़की फ्रेगमेंट की हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ रिपेयरिंग एनी डिसकंटिन्यूअस, मतलब क्या है वहां पे क्या है उसको रिपेयरिंग की रिक्वायरमेंट होती है। तो वहां पे डीएनए लाइगेज एंजाइम टू बी यूज टू सील निक, वहां पे जो निक है उसको सील करने में डीएनए लाइगेज एंजाइम यूज होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों। अब इसका यूज क्या है, एप्लीकेशंस क्या है? तो इसका देखा जाए सबसे बड़ा जो एप्लीकेशन हम लोग इसको करते हैं, दे आर यूज फॉर ज्वाइनिंग ऑफ ओकाज़की फ्रेगमेंट ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस। इस एंजाइम का सबसे ज्यादा यूज हम लोग करते हैं ओकाज़की फ्रेगमेंट को सील करने में। दूसरा होता है मॉलिक्यूलर क्लोनिंग में, रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल या जीन क्लोनिंग करने में यूज होता है। ज्वाइनिंग ऑफ एडाप्टर एंड लिंकर टू ब्लड एंड डीएनए मॉलिक्यूल, ये लिंकर एडाप्टर को ज्वाइन करने में भी हेल्प करता है। क्लोनिंग ऑफ रिस्ट्रिक्टेड डीएनए टू वेक्टर टू कंस्ट्रक्ट रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल और रिकम्बिनेंट वेक्टर, तो रिकम्बिनेंट वेक्टर भी हम लोग क्या करते हैं इससे फॉर्म करते हैं। तो देखा जाए लाइगेज एंजाइम का बहुत ही मेजर क्या है आपका एप्लीकेशंस है। नाउ स्टार्ट डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज वाज फर्स्ट आइडेंटिफाई कोरनबर्ग फ्रॉम ई कोलाई बैक्टीरिया। तो डीएनए पॉलीमरेज सबसे पहले जो कोरनबर्ग ने ई कोलाई बैक्टीरिया से आइसोलेट किया था, आइडेंटिफाई किया था। दिस एंजाइम इज फाउंड एंड यूज इन डीएनए रिप्लिकेशन ऑफ बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। जो भी आपके प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल होते हैं उन दोनों में क्या होता है आपका डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या होता है यूज होता है। अब इसमें देखा जाए आपके अर्थ पे क्या है, लाइफ डिफरेंट टाइप के हैं, बिग डाइवर्सिटी है। तो इसका मतलब क्या है, क्या पॉलीमराइजेशन प्रोसेस या रेप्लिकेशन प्रोसेस क्या होगा सब में सेम होगा? नहीं। तो देयर आर सेवरल डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम हैव बीन डिस्कवर्ड विद द फर्स्ट वन टू बी डिस्कवर्ड नेम डीएनए पॉलीमरेज 1। तो देखा जाए बहुत ही डिफरेंट टाइप के क्या है डीएनए पॉलीमरेज हैं, लेकिन जो सबसे पहला डीएनए पॉलीमरेज डिस्कवर किया उसका नाम क्या रखा गया था, डीएनए पॉलीमरेज 1। द डीएनए पॉलीमरेज 1 आइसोलेटेड फ्रॉम ई कोलाई एंड इज यूज इन जीन क्लोनिंग। ये सबसे पहले आइसोलेट किया गया था ई कोलाई से और यूज की इसमें किया गया था जीन क्लोनिंग में। डीएनए पॉलीमरेज इज ए कॉम्प्लेक्स एंजाइम विद सेंसाइज न्यूक्लियोटाइड कॉम्प्लीमेंट्री टू टेम्पलेट स्ट्रैंड। ये डीएनए पॉलीमरेज जो आपका है एक कॉम्प्लेक्स एंजाइम होता है जो डीएनए टेम्पलेट को सिंथेसिस करने में हेल्प करता है। इट ऐड न्यूक्लियोटाइड टू फ्री 3' OH end and help to elongation of strand, and it also help to fill gap in double stranded DNA molecule। अब इसमें दोस्तों क्या होता है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या करेगा, ए आपके 3' एंड पे क्या करेगा OH मॉलिक्यूल को जोड़ते चला जाता है और क्या होता है आपका डीएनए मॉलिक्यूल स्ट्रैंड बनते चला जाएगा और एक गैप को भी फिल करने में हेल्प करता है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम उसकी कैटेगरी की बात करें, टाइप की बात करें, तो देयर आर वेरियस टाइप ऑफ डीएनए पॉलीमरेज। एक किस बेस पे क्लासिफाई किया गया है, तो ये क्लासिफाई किया गया है उसके ऑर्गेनिज्म के फंक्शन के बेस पे, या हम बोल सकते हैं उसके प्रोसेस के बेस पे। तो देखा जाए डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे आपके यूकैरियोटिक डीएनए पॉलीमरेज और प्रोकैरियोटिक। ये डीएनए जो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक को क्यों हम लोग कैरेक्टराइज करते हैं, इसका मेन आपका होता है क्योंकि जितने भी आपके डीएनए पॉलीमरेज होते हैं प्रोकैरियोटिक उनका एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चरल सीक्वेंस होता है और उनका एक फंक्शन होता है। तो स्ट्रक्चर और फंक्शन के बेस पे क्या किया गया, इनको अलग अलग पार्ट में कैरेक्टराइज किया गया। सबसे पहले हम बात करते हैं यूकैरियोटिक डीएनए पॉलीमरेज। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके गेट या नीट या सीएसआई या नेट की बात करें या आपके जो डिग्री जो होती है बीटेक बीएससी एमएससी एमटेक जो लोग कोर्स कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा, पूरी लास्ट तक देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलीमरेज गामा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूकैरियोट का सबसे पहले पॉलीमरेज गामा इज ए टाइप ऑफ ए पॉलीमरेज। तो ये क्या है, एक प्रकार का ए टाइप पॉलीमरेज आपका एंजाइम होता है whose main function is to replicate and repair mitochondrial DNA। अब इसमें देखा जाए दोस्तों यूकैरियोट में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के लिए जो हम लोग यूज करते हैं पॉलीमराइजेशन के लिए उसको कौन बोलते हैं, पॉलीमरेज गामा। इट आल्सो फंक्शन बाय प्रूफ रीडिंग
3 to 5 प्राइम इज़ोन्यूक्लियेज एक्टिविटी। मतलब क्या है, पॉलीमरेज जो होता है आपको पॉलीमराइजेशन करेगा, उसके साथ क्या करेगा, प्रूफ रीडिंग का भी काम करता है 3 to 5 प्राइम इज़ोन्यूक्लियेज एक्टिविटीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपका होता है। दूसरा हम बात करते हैं पॉलीमरेज अल्फा, डेल्टा एंड एप्सिलॉन। ये तीन आपके होते हैं। दीज आर टाइप बी पॉलीमरेज। वहां पे क्या था, वो टाइप ए पॉलीमरेज एंजाइम है। यहाँ ए कौन सा है, ये तीनों एंजाइम कौन है, टाइप बी। इनका जो मेन आपका वर्क होता है, दे आर इन्वॉल्व इन डीएनए रेप्लिकेशन। जैसे पॉलीमरेज अल्फा वर्क बाय बाइंडिंग टू प्राइमेज एंजाइम फॉर्मिंग ए कॉम्प्लेक्स वेयर दे बोथ प्ले ए रोल इन इनिशिएटिंग रेप्लिकेशन। जिसमें देखा जाए दोस्तों, जो आपका जो पॉलीमरेज अल्फा जो होता है, इसका मेन आपका वर्क होता है कि ये इनिशिएशन, जो रेप्लिकेशन प्रोसेस में इनिशिएशन में क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। प्राइमेज एंजाइम क्रिएट एंड प्लेस ए शॉर्ट आरएनए प्राइमर विच अलाउ पॉलीमरेज अल्फा टू स्टार्ट द रेप्लिकेशन प्रोसेस। तब इसमें जब हम लोग जब डीएनए मॉलिक्यूल में प्राइमर ऐड कर देते हैं तो उसको क्या करता है, पॉलीमराइजेशन करने के लिए, इनिशिएट करने के लिए जो एंजाइम यूज किया जाता है पॉलीमरेज अल्फा। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है। तो यदि पूछा जाए आपकी एग्जाम में कि आपकी जो पॉलीमरेज एंजाइम अल्फा का मेन वर्क क्या होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, दे हेल्प इन इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन प्रोसेस। पॉलीमरेज डेल्टा, पॉलीमरेज डेल्टा स्टार्ट द सिंथेसिस ऑफ लैगिंग स्ट्रैंड फ्रॉम पॉलीमरेज अल्फा while polymerase epsilon it to synthesize the leading strand during replication। अब देखा जाए दोस्तों, हम डीएनए रेप्लिकेशन की बात करें, लैगिंग स्ट्रैंड को जो सिंथेसिस करेगा, स्टार्ट करेगा, वो कौन करेगा, पॉलीमरेज अल्फा। लेकिन जो ही क्या होता है, लीडिंग स्ट्रैंड जो कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड होगा उसको सिंथेसाइज करने में हेल्प कौन करेगा, पॉलीमरेज एप्सिलॉन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। तो पॉलीमरेज जो साइलेंट और पॉलीमरेज क्या है, जब पॉलीमराइजेशन होता है या रेप्लिकेशन जो होता है, जिसमें एक लैगिंग स्ट्रैंड होता है, लीडिंग स्ट्रैंड होता है। लीडिंग स्ट्रैंड को जो पॉलीमराइजेशन में जो हेल्प करता है, कौन करता है, पॉलीमरेज एप्सिलॉन। और जो लैगिंग स्ट्रैंड को जो पॉलीमराइजेशन का काम करता है उसको क्या बोलते हैं, पॉलीमरेज डेल्टा। तो पॉलीमरेज डेल्टा रिप्लिकेट बोथ लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड, लेकिन पॉलीमरेज डेल्टा एंड पॉलीमरेज एप्सिलॉन also have 3 to 5 प्राइम इज़ोन्यूक्लियेज एक्टिविटी। मतलब क्या है, पॉलीमराइजेशन क्या करेगा, ये इज़ोन्यूक्लियेज एक्टिविटी का भी काम करेगा। दिस इंपॉर्टेंट। पॉलीमरेज बीटा, म्यू एंड लेम्डा, ये आपके क्या होते हैं, इसको हम बोलते हैं टाइप 3 पॉलीमरेज एंजाइम, जिसमें पॉलीमरेज बीटा हैज ए शॉर्ट पैच बेस एक्सेशन रिपेयर मैकेनिज्म। अब इसमें देखा जाए, जब आपका ऑक्सीडेशन बेस या एल्काइलेशन के थ्रू आपके डीएनए में कोई म्यूटेशन हो जाता है, चेंज हो जाता है, तो उसको रिपेयरिंग में काम कौन करता है, पॉलीमरेज बीटा। पॉलीमरेज लेम्डा एंड पॉलीमरेज म्यू आर इंपॉर्टेंट फॉर ज्वाइनिंग डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल ब्रेकिंग ड्यू टू हाइड्रोजन पेरोक्साइड या आयोनाइजेशन रेडिएशन या आयोनाइजिंग रेड। जब आयोनाइजिंग रेडिएशन या हाइड्रोजन पेरोक्साइड के थ्रू यदि आपका डीएनए डैमेज हो जाता है, तो उसको अगेन रीज्वाइनिंग में जो एंजाइम यूज करते किया जाता है, पॉलीमरेज लेम्डा एंड पॉलीमरेज म्यू। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पॉलीमरेज बीटा किसके लिए यूज होगा, जब हमारा डीएनए मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज बेस के थ्रू क्या हो जाएगा, हमारा डैमेज हो जाएगा, उसको रिपेयरिंग का काम कौन करेगा, पॉलीमरेज बीटा। लेकिन यदि वही डीएनए मॉलिक्यूल यदि हाइड्रोजन पेरोक्साइड से डैमेज हो जाएगा या आयोनाइजिंग रेडिएशन से डैमेज हो जाएगा, तो उसको रीज्वाइन करने में जो हेल्प करेगा पॉलीमरेज डेल्टा एंड पॉलीमरेज म्यू। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज। चौथा होता है टर्मिनल डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइडल ट्रांसफरेज, जिसको बोलते हैं टीडीटी। ये एग्जाम में पूछा था है। टीडीटी फंक्शन बाय कैटालाइजिंग द पॉलीमराइजेशन ऑफ डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट टू द 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ द परफॉर्म polynucleotide chain। TDT is a non-template directed DNA polymerase। It was first detected in the thymus gland। तो इसमें देखा जाए TDT जो आपका होता है, ये आपका मेनली पॉलीमराइजेशन का काम करता है। एक किस पे, 3 प्राइम ग्रुप पे, 3 प्राइम OH पे क्या करता है, ये परफॉर्म करता है। ये सबसे पहले आइसोलेट किया गया था आपको थाइमस। मतलब क्या है, ये जो पॉलीमराइजेशन काम करेगा, कैटलाइज करेगा, किस पे करेगा, 3 प्राइम पे करता है। पॉलीमराइजेशन का काम बहुत इंपॉर्टेंट है।
दूसरा हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक डीएनए पॉलीमरेज। अब देखा जाए प्रोकैरियोटिक डीएनए पॉलीमरेज भी क्या है, डिफरेंट टाइप के होते हैं, क्योंकि प्रोकैरियोट में भी क्या है, बिग वैरायटी है, बिग डाइवर्सिटी है। बैक्टीरिया आपके रॉड से भी है, कोकस में है, डिफरेंट है। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं डीएनए पॉलीमरेज 1, ये प्रोकैरियोट की। दिस इज ए टाइप ए family A polymerase enzyme that catalyze the initial isolation from E. coli and abundantly found in E. coli। अब ये पहला आपका फैमिली होता है एंजाइम का, टाइप ए पॉलीमरेज एंजाइम होता है जो आइसोलेट किससे किया गया था, ई कोलाई से। इसका जो मेन फंक्शन होता है, इट्स मेन फंक्शन इज एक्सेशन रिपेयर ऑफ डीएनए स्ट्रैंड फ्रॉम 5' डायरेक्शन टू द 3' to 5' डायरेक्शन टू द 5 to 3' डायरेक्शन एज इज न्यूक्लियोज एक्टिविटी। इसमें क्या करता है, ये रिपेयरिंग का काम करता है, जो 3' और 5' दोनों डायरेक्शन पे कि वो डीएनए क्या करता है, उसको रिज्वाइन करने में हेल्प करता है। इट हेल्प विथ मैचुरेशन ऑफ ओकाज़की फ्रेगमेंट। जो ओकाज़की फ्रेगमेंट आपके फॉर्म होते हैं रिप्लिकेशन में, उसमें जो पॉलीमराइजेशन का जो काम करता है, कौन करता है, डीएनए पॉलीमरेज 1। ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग पढ़ चुके हैं। इट्स रोल ड्यूरिंग रिप्लिकेशन इज द एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड एट द आरएनए प्राइमर एंड इट रिमूव अलोंग द 5' 3' डायरेक्शन। इसका जो रोल होता है, ये न्यूक्लियोटाइड को क्या करेगा, ऐड करते चला जाता है और यहाँ पे डीएनए की क्या होगी, सिंथेसिस होती चली जाएगी। द बाइंडिंग साइट फॉर डीएनए रिप्लिकेशन इज डीएनए पॉलीमरेज 1 इज नोन एज ऑक्टिल ग्लूकोसाइड। इसी का होते हैं ऑक्टिल ग्लूकोसाइड बोलते हैं। जब डीएनए क्या होता है, बाइंडिंग आपका होता है, ठीक, डीएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग साइट जहां से होता है उसे क्या बोलते हैं, ऑक्टिल ग्लूकोसाइड। दूसरा आपका होता है डीएनए पॉलीमरेज सेकंड। ये बिलोंग होता है टाइप 2 फैमिली होती है। इसका मेजर फंक्शन होता है, ये जो एक्टिविटी करता है ये 3 to 5' पे ही करता है। एंड आल्सो रीस्टार्ट रिप्लिकेशन आफ्टर रिप्लिकेशन स्टॉप। जब रिप्लिकेशन कभी कभी आप देखते हैं स्टार्ट हुआ, स्टॉप हो जाता है, अब उसको अगर रीस्टार्ट करने के लिए जो हम लोग एंजाइम यूज करते हैं, वो एंजाइम कौन होता है, डीएनए पॉलीमरेज सेकंड। ठीक, जब आपका डीएनए डैमेज होगा, डीएनए स्ट्रैंड डैमेज होने के कारण क्या होता है, स्टॉप हो जाता है, तो वहां पे हम लोग यूज करते हैं डीएनए पॉलीमरेज सेकंड। वो क्या करता है, अगेन डीएनए को रिप्लिकेट करने के लिए रीस्टार्ट कर देता है। DNA polymerase second is found in the replication fork to help in directing the activity of other polymerase enzyme। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसका मेन जो वर्क होता है, जो रिप्लिकेशन फॉर्क बन जाता है, जो डायरेक्शन जो यहाँ पे डायरेक्टिंग को क्या करता है, हेल्प करने में हेल्प करता है, टू हेल्प इन डायरेक्टिंग द एक्टिविटी ऑफ अदर पॉलीमर। जो अदर पॉलीमरेज की एक्टिविटी क्या करता है, ये ऑपरेट करता है, हेल्प भी करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, दिस द प्राइमरी एंजाइम दैट यूज इन डीएनए रिप्लिकेशन बिलोंग टू फैमिली सी। ये टाइप सी का क्या होता है, एक प्रकार का फैमिली होता है। इसमें जो आपके होते हैं न्यू डीएनए मॉलिक्यूल की सिंथेसिस होती है बाय एडिंग न्यूक्लियोटाइड टू द 3' एंड। यहाँ पे 3' एंड पे क्या होता है, OH मॉलिक्यूल ऐड होता है और यहाँ पे क्या होता है, डीएनए न्यू डीएनए की क्या होती है, सिंथेसिस होती है। और ये कैसा होता है, 3 to 5' जो न्यूक्लियोज एक्टिविटी होता है। और इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, दे आर आल्सो इन्वॉल्व इन प्रूफ रीडिंग। यदि कहीं पे डीएनए में कोई आपका एरर आ गया तो उस एरर को रीड करने में भी क्या करता है, आपको डीएनए पॉलीमरेज थर्ड एंजाइम यूज होता है। तो देखा जाए दोस्तों, डीएनए पॉलीमरेज का मेन काम क्या होता है, इसका मेन वर्क होता है प्रूफ रीडिंग का, 3 to 5' जो न्यूक्लियोज एक्टिविटी का, और न्यू डीएनए स्ट्रैंड की क्या करना, सिंथेसिस करना बाय एडिंग न्यूक्लियोटाइड टू द 3' OH मॉलिक्यूल, माने OH ग्रुप। जो 3' OH ग्रुप पे क्या करता है, आपको OH मॉलिक्यूल को ऐड करता है। नेक्स्ट बात करते हैं टैग पॉलीमरेज। हम लोग जानते हैं टैग पॉलीमरेज इज द मोस्ट पावरफुल एंजाइम टू बी यूज इन PCR साइकिल। ये सबसे पहले आइसोलेट किया गया था थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरिया से, जो आपका टाइप 1 डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के जैसा जाना जाता है। इट इज आल्सो नोन एज टैग या टैग पॉल बोला जाता है। इट इज यूज इन पॉलीमरेज एंजाइम टू एम्पलीफाई शॉर्ट स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। जो डीएनए को पॉलीमराइजेशन में क्या करता है, हेल्प करता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका टैग पॉलीमरेज ले बोलते हैं, क्योंकि ये जो आपका होता है हाई टेम्परेचर पे भी क्या होता है, आपका एक्टिव रहता है। तो इसको क्या होता है, टैग पॉलीमरेज, जिसको हम लोग PCR में ऑलरेडी पूरा डिस्कशन, हमारा एक वीडियो है PCR का, उसमें पूरा हमने जो है पूरा एक्सप्लेन किया है बहुत अच्छे से।
अब इसके एप्लीकेशन क्या होता है, डीएनए पॉलीमरेज प्ले ए सेंट्रल रोल इन मॉडर्न मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी इनेबल टेक्निक इंक्लूडिंग डीएनए क्लोनिंग, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, डीएनए सीक्वेंसिंग, एसएनपी, WGA, होल जीनोम एम्प्लीफिकेशन, सिंथेटिक बायोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक। तो देखा जाए डीएनए पॉलीमरेज का क्या है, डिफरेंट सेक्टर में हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं, चाहे डीएनए क्लोनिंग के हो, चाहे पॉलीमराइजेशन के लिए हो, चाहे आपका डीएनए सीक्वेंसिंग में हो, एसएनपी हो, या होल जीनोम एम्प्लीफिकेशन के लिए हो, या सिंथेटिक बायोलॉजी, या हम बोल सकते हैं मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक के लिए होता है। तो देखा जाए डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट आपका है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। इस वीडियो को बनाने के लिए हमने बहुत से रेफरेंसेज यूज किए जो ऊपर मेंशन किए गए हैं। नेक्स्ट वीडियो मॉडिफाइंग एंजाइम यूज इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, लोगों तक शेयर करिएगा, अच्छे कमेंट्स लिखिएगा, जिससे कि हम आपके लिए अच्छे वीडियो बना सकें। और जो वीडियो आपका है, चाहे कोई बच्चा बीएससी कर रहा हो, चाहे एमएससी कर रहा हो, या बीटेक एमटेक, या हम बात करते हैं नीट या गेट या CSIR की तैयारी कर रहा हो, या BCIL की तैयारी कर रहा हो, तो उसके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट आपका है। बहुत ध्यान से इस पूरे वीडियो को देखिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।